नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 12 समाजशास्त्र 15 मार्च बुधवार को जो आपका प्रश्न पत्र होने जा रहा है, आपको मैं ये मॉडल पेपर प्लस संभावित क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कक्षा 12 सोशियोलॉजी के लिए। तो इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि 1 लाख सब्सक्राइबर के हम बहुत नज़दीक हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख सब्सक्राइबर करने में आप अपना सहयोग दें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे, पता होगा आपको रोल नंबर वगैरह लिखना, सभी प्रश्न करना, उत्तर पुस्तिका में करना। तो इनके साथ साथ आपको और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक चीज़ आप 15 मार्च से पहले अच्छे से ध्यान में रखें, जिससे आपका प्रश्न पत्र है वो अच्छा सा निकले। तो पहला है कि सामाजिक अपवर्जन अथवा बहिष्कार को समाप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो परिवर्तन है, जागरूकता है, संवेदनशीलता है, उच्च जातियों का विरोध है। तो बहिष्कार समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो जागरूकता, संवेदनशीलता, उच्च जातियों का विरोध, तो ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि एटक का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। और देखो ये होगा AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड ट्रक यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड फेयर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑल इंडिया रेडियो नहीं होगा, एटक पूछा है तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और बाकी आप देख लेना, क्योंकि इसके आंसर की लास्ट में डाल रखी है हमने। भारतीय नागरिकों की सूचना का अधिकार कब दिया गया? 2005 में दिया गया। औद्योगिक संरक्षण क्या है? कि कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन, उत्पादन व निर्माण में गिरावट आना, और ग्रामीण संगठनों और कारोबार का विघटन, या उपयुक्त सभी। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के लेखक कौन है? तो मनकर ओल्सन है, कार्ल मार्क्स हैं, AP थॉमसन है, इमाइल दुर्खिम है। रानाडे ने किस प्रथा का समर्थन किया था? तो विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और भारतीय कृषि मुख्य रूप से निर्भर करती है? तो कृषि मजदूर पर है, मानसून पर है, जमीन के मालिक पर है, सभी पर। मानसून पर निर्भर करती है तो कृषि, है ना। बाकी आपको देखो आंसर की डाल दी जाएगी। व्यापार, यातायात और वित्तीय सेवाएं इत्यादि उद्योग के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विनिमय में सरकारी कर्मचारियों का क्या भय है? ज़्यादा खर्च करने का, कम खर्च करने का, नौकरी खोने का, वेतन कटौती होने का। निम्नलिखित में से जनसंपर्क के साधन कौन से हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन के विरोध का साधन कौन है? मोमबत्ती जलाना, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, उपयुक्त सभी। केसरी समाचार पत्र भाषा में प्रकाशित हुआ, कौन सी भाषा में हुआ? चीन की पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। डेमोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। भारत में लगभग भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। एक मेरा व्लॉग चैनल दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले सारे क्वेश्चन आप देखें। पंचायती राज संस्था में स्तरीय व्यवस्था है कितनी? निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि भारत में 2 जनजातियों के नाम आपको लिखना है। ट्रांसजेंडर क्या है? अक्षमता के 2 लक्षण बताने आपको। पर संस्कृतिकरण क्या है? औद्योगिकरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? पश्चिमीकरण के 2 प्रभाव बताइए। हित समूह का अर्थ आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं? खानों में काम करने वाले 2 सुरक्षाओं के उपाय लिखिए। थिन एयर बिजनेस क्या है? पार राष्ट्रीय टेलीविजन कंपनियों ने किस प्रकार आने वाले भारतीय दर्शकों के अनुरूप ढाल लिया? धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? सांस्कृतिक विविधता से कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न
होती है। उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण से परस्पर संबंध आपको बताना है। पंचायतों की शक्तियाँ उत्तरदायित्व आपको लिखनी है। संविदा खेती पर आपको लाभ बताने हैं। संगठित क्षेत्र की विशेषता आपको बतानी है। वित्त में भूमंडलीकरण का क्या लाभ है। संस्कृति के दो रूप कौन से हैं यह आपको बताना है। सामाजिक आंदोलन के प्रकार आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य। भारत की 4 विशेषता आपको लिखनी है। पुण्यकरण के कोई 2 उदाहरण लिखिए पुण्यकरण के। सेक्शन सी क्या कह रहा है कि भारत में जनजातीय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। सामाजिक अपवर्तन की विशेषता। जनसंचार किसे कहते हैं, इसके प्रमुख माध्यम कौन से हैं। हरित क्रांति के 3 सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। जनसांख्यिकी संबंधी प्रमुख सिद्धांतों को बताएं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषता। उदारीकरण का अर्थ क्या है, इसके लाभ और हानियाँ। सांस्कृतिकरण की परिभाषा देते हुए इसके आलोचनात्मक अवधारणा समझाएं। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो ये समाजशास्त्र के लिए है भाई। समाजशास्त्र के लिए मैंने और भी डाल रखा है, आंसर की सहित डाल रखा है। प्रयास करूँगा कि इसके आंसर की है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। 15 मार्च बुधवार के लिए ये प्रश्न पत्र था, तो अच्छे से तैयार करके जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि इससे पहले हमें एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो और डालेंगे जिसमें संभावित क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप ज़रूर देख कर जाएँ। धन्यवाद दोस्तों।